माइनस 1/3 इक्वल टू 1/3 माइनस 1/3 1/-3 यानी सिद्ध हो गया। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अल्फा इंटू बीटा में तो हाय एवरीवन, आप लोग का नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आज चैप्टर 2 का शुरुआत है। तो चैप्टर 2 का नाम क्या है, क्या नाम है, यानी बहुपद है। क्या नाम है? बहुपद। बहुपद, ठीक है, बहुपद। इसे अंग्रेजी में कहते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, क्या कहते हैं? POLYNOMIL, पोलिनोमियल। ठीक है, इसे पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका हम सवाल लगाएंगे। क्या सवाल लगाएंगे? दिया है निम्नलिखित में द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। अशून्यकों तथा उनके गुणनफल का बीच के संबंधता की सत्यता की जांच करना है। संबंध यानी संबंध की सत्यता की जांच करनी है। पहला नंबर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 का है। ठीक है, इसमें कई क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8x। ठीक है, एक करना हमको सॉल्व है। ठीक है, एक करना, तो हम ऐसा गुणा करें x और 8 में। ठीक है, गुणा करें ताकि इसका हो जाए, यानी 8 ही x आ रहे और घटाने पे -2 होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं तो हमारा हो जाएगा, एकदम इजी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8x। ठीक है, तो हम कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। देखिए, इसमें से हम घटाएंगे, माइनस हमारा 2x आ जाएगा, और जब गुणा करेंगे इसका तो 4 दूनी 8 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम इधर एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो एक्स में भाग देंगे, एक्स बचेगा, माइनस इसमें करेंगे तो 4 ही बचेगा। ठीक है, इधर 2 कॉमन कर लेंगे, कितना? 2 कॉमन कर लेंगे, इससे करेंगे तो खाली एक्स बचेगा, यानी 2 2 खत्म हो जाएगा। तो यानी एक बचेगा, खाली एक बचेगा। क्या बचेगा? एक ही बचेगा आपका। तो -2 यानी 4 दूनी 8। ठीक है, 2 चौके 8। एक बार इसको लो, यानी देखो, अगर ये दोनों सेम आ गया है, सवाल एकदम बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एकदम बिल्कुल सही है। एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे। ठीक है, तो x माइनस 4 एक बार लिख लेंगे, और एक बार लिख लेंगे x प्लस 2। ठीक, अब फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? अभी क्वेश्चन में क्या कहा है, तो जांच करिए, संबंध संबंध करना, इसका संबंध की सत्यता की जांच करना। यदि यदि इधर भी यदि x माइनस 4 हो तो इक्वल टू 0, इधर भी यदि कितना है, x प्लस 2 हो तो ठीक है, हो तो इसका कर देंगे। देखिए, ये माइनस है तो ये प्लस में चल जाएगा, कितना? प्लस है। -4 में तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये x प्लस माइनस है तो x प्लस है 2 है, x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, ऐसे बीटा रहता है। ठीक है, अल्फा, ये बीटा हो जाएगा। अब जांच करते हैं। तबीयत नहीं ठीक है, जांच करेंगे। ठीक है, इसका सूत्र होता है, कहता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, बी बाई ए होता है। ठीक है, इसका हमेशा हम लोग ये देखते हैं, एक चीज़ देखते हैं, क्या देखते हैं, एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। ठीक है, इसका एक्स का स्क्वायर, बी का एक्स, इसका सी, खाली यानी अचर पद। ठीक है, यानी अचर पद। ठीक है, तो यानी जो ये है, ये एक्स स्क्वायर, ये 2x क्या बी का है, यानी ऐसे कह सकते हैं इक्वल टू, यानी एक्स स्क्वायर कह सकते हैं ऐसे, यानी एक ही आया। और बी देखना है तो बी देखना है तो 2 ही आएगा, यानी इसको एक मान ले सकते हैं, एक ही मानेंगे ऐसे। ऐसे इक्वल टू -8 ऐसे।
तो हमको पता है ऐसे ही रखना, और हम सब वीडियो में ऐसे नहीं बताएंगे, ठीक है। एक ही बार में अच्छे से बता दे रहे ताकि क्लियर हो जाए, और खाली हम लगाते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया बी माइनस बी बटे ए। अल्फ़ा कितना आया है 4। अल्फ़ा कितना आया है, अल्फ़ा देखिए अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 4 4 यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, 4 प्लस ये माइनस में चला गया, ठीक है, इक्वल टू माइनस बी। बी कितना है वहाँ 2 है, चलिए यहाँ कर देंगे 2 माइनस 2 और बट्टा कितना 1 है, 1 यानी एक ही है, एक से हम बताएं एक ही है, ठीक है। यानी इन दोनों का बराबर, इसमें से जब ये यहाँ देखिए माइनस है, ये प्लस है, यहाँ प्लस है, ठीक है, जब घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, और ये भी -2 है, यानी -2 माइनस आ गई, ये जांच हो गई, ठीक है, इसकी जांच हो जाएगी, ठीक है ना। अब की बार क्या दिया, 4s² माइनस 4s² प्लस 1, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो 4 ही होना चाहिए, और इसको मतलब तोड़ेंगे तो 4 ही के अंदर आना चाहिए। तो ऐसे क्या करें, तो 4 एक नम 4, तो -2 करेंगे तो 4 प्लस हो जाएगी, तो 4s² लिख देंगे, -2s² -2s² प्लस 1, ठीक है। अब 2s² कॉमन कर लेंगे, 2s² कॉमन करें, 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा, यहाँ कर देंगे -2 एक करना 2, ठीक, यहाँ माइनस है तो -1 कर लेंगे, ठीक है। फिर 2 एक करनम 2 एक करनम है 2s², अब माइनस देखिए माइनस प्लस माइनस में जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा इसका, और एक बार इसको लिख लेते हैं, और एक बार यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, तो 2s -1, ठीक, और फिर 2s -1, ठीक है, इसको एक बार फिर लिख लेते हैं। अब यदि हो 2 - 1 इक्वल टू हो जाएगा, यस बराबर आ जाएगा 1/2, और 2s -1 इक्वल टू हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा 1/2, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा हो गया। अब हम चलते हैं, क्या करते हैं, अब हम चलते हैं जांच कर लेते हैं, इसकी जांच करेंगे, जांच, ठीक है, जांच करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है, -b/a, तो अल्फ़ा बीटा दोनों मान एकदम सेम है, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू -b का मान कितना है 4, और a का मान 4, ठीक, इन दोनों का मान कितना है 4 4, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, इन दोनों को होल कर देंगे, 2 दूनी 2 हो जाएगा, कितना 4 करें, चलिए 4 कर लेते हैं, तो 2 इन दोनों का एलसीएम हो गया, 2 दूनी 4, 2 का नाम 2 प्लस 2 दूनी 4 2 इक्वल टू 2 + 2 4 हो जाएगा, इक्वल टू ये भी 4/4, ये सत्यता की जांच हो गई इन दोनों की, ठीक है। अब एक और इसी में अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है, 1/2 गुणे 1/2 इक्वल टू c का मान कितना 1, a का मान 4, इसका आ जाएगा, करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, ये गलत आ जाएगा, ठीक, 1/4 हो जाएगा, 1/4 एकदम बिल्कुल सही आ गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या लगाया जाए सवाल में, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 6x² -3 -7x, अब इसको मानक रूप में लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये है 6x² -7x -3, ठीक है, हो गया ना कन्फर्म। चलिए 6×3 = 18 होता है, और हम कैसे घटाएं, -7 आ जाए, 9 दूनी 18 यानी -2 यानी +2 और -9 में से घटा देंगे आ जाएगा, ठीक है, 6x² यानी +2x
2x माइनस 9x फिर -3। देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो -7 आ जाएगा, 6 3 18, 9 दूनी 18 हो जाएगी, 9 दूनी 18 हो जाएगी। तो यहाँ 2x कॉमन है, 2x कॉमन है, ठीक है, 2x कॉमन है तो 2 3 6, 3x प्लस 1, यहाँ कितना कॉमन है 3, कितना कॉमन है 3 कॉमन है, ठीक है, -3 कॉमन है, 3 3 का 9, 3x और 3 1 का 9 3। यहाँ देखिए माइनस माइनस है तो यहाँ प्लस लग जाएगी। एक बार इसको लिख लेते, 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 हो गया। अब इन दोनों की इधर कर लेते हैं जांच में, जांच के टाइप में आते हैं, ठीक है। तो इसको इधर करेंगे तो 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 तो इक्वल टू 0 और इधर घुमा देंगे, कितना हो जाए x बराबर 1/3 हो जाएगी। ये 2x माइनस 3 है तो x बराबर 2/3 हो जाएगा, ठीक है, 2/3 हो जाएगी। तो अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। इसमें दो मान हमको निकालनी रहती है, कितना 2 मान, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यही हमको करना है। तो इसका निकालेंगे, अल्फ़ा का मान कितना है 1/3 प्लस बीटा मान 2/3, नहीं इसका 3/2 रहेगा तब ये निकलेगा। ये इधर जब घुमाए ना तो 3/2 इक्वल टू -b का मान -3 और ये a का मान 6। अब एकदम क्लियर हो गया, 2 और 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 इक्वल टू 3/6। ये हो गई हमारी बराबर होगी ना। अब इसी का हम निकालेंगे उसका अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a का। तो अल्फ़ा इंटू 1/3 गुणे 2/3 इक्वल टू c का मान कितना 7 और a का मान 6, दिया, ठीक है, आ जाएगा c का मान 6 तो 2 आ जाएगा और 3 3 का 9 और 7/6 अल्फ़ा इंटू बीटा यानी c/a। तो इसका अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 गुणे 3/2 और ये c/a यानी 3/6, तो 2 3 1 का नाम 3 हो जाएगी, 3 1 का नाम 3 और 3 दूनी 6, यानी एकदम बिल्कुल सही है, 3/6 इक्वल टू 3/6। एकदम ईजी थी सवाल, देख लीजिए। अब कि मेरे दोस्तों क्या दिया है कि 4u² प्लस 8u, ठीक है, यानी a का मान ऐसे निकाल सकते, a का मान कितना है 4 और b का मान 8 है और c का मान इक्वल टू 0, ठीक है। इसका भी अगर कर लें तो a का मान कितना है यानी क्या है 1 है, ठीक है, और b का मान इक्वल टू 0 और c का मान कितना है 15। ऐसे ही हम कर सकते हैं इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का आप लोग को दिख रहा है, पहले नंबर इसको सॉल्व करते हैं। तो 4u प्लस 8u, ठीक है, तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4u कॉमन है, तो इधर 8u हो जाएगा, ठीक है, इधर 8u। यदि कितना 4u इधर इक्वल टू 0 और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 तो 2u इक्वल टू 0, ठीक है, 2u इक्वल टू 0 इधर हो जाएगा तो u बराबर 4 आ जाएगा, 4 नहीं तो 0 आ जाएगा, इसको घुमाएंगे 0 आ जाएगा, ठीक है, इसको घुमाएंगे तो 0 आ जाएगा। और 2u दिया तो 2u हो जाएगा इक्वल टू u बराबर -2, ठीक है, -2 आ जाएगा। और हम ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा, देखिए 4 1 का नाम 4, 4 दूनी 8 यानी 2u हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a
ए, बी बाई ए तो यानी 0 प्लस माइनस 2। बी का मान कितना दिया है 8, ठीक है 8। कितना दिया है माइनस बी बाई यानी 8/4, ये आ जाएगा 2, यहाँ माइनस माइनस 2 और 4 दूनी 8 होती है इक्वल टू -2। ये हो जाए इनकी सत्यता की जांच हो जाए। और वो देखेंगे इनका क्या नाम है अल्फ़ा इंटू बीटा बी सी बाई ए, ठीक है। तो 0 गुणे -2 इक्वल टू सी का मान है, सी का मान 0, इसका 4, तीन दिनों का भी 0 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका देखते हैं 15 वाला जो दिया टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी स्क्वायर इक्वल टू -15, ठीक है, ये दिया। तो टी स्क्वायर -15 कर लेंगे बराबर 0 हो जाएगा इधर, टी स्क्वायर -15, ठीक है 15। तो टी स्क्वायर इक्वल टू प्लस और माइनस दोनों में हम लिख सकते हैं, तो कड़ी में 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि टी इक्वल टू कड़ी में 15, टी इक्वल टू कड़ी में 15 को बराबर 0, ठीक है। यानी इसी का मान ऐसे ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान कितना दिया है, अल्फा का मान माइनस कितना दिया कड़ी में 15 है और प्लस कड़ी में 15 है इक्वल टू, अब बी का मान कितना है 0 है, -0 और ए का मान 1 है, ठीक है। इन दिनों का अगर करेंगे तो 0 0, एकदम ईजी है मेरे भाई। अब इसका देखते हैं कितना आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। तो कड़ी में 15 और कड़ी में 15 इक्वल टू सी का मान कितना दिया 15 बट्टा कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब 15 का जब गुणा करते कड़ी में है तो एक बार गुणा हो जाएगा तो बचेगा 15 और इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 15, ये हो गया सॉल्व, ठीक। देख लीजिए अब की बार क्या दिया है 3x² माइनस एक्स है -4, यानी 4 दिया 12 होनी चाहिए गुणा करने पर, और मतलब घटाने वगैरह करने पर -x होनी, यानी एक ही बार आना चाहिए। तो चलिए हम करते हैं। तो 3x² माइनस यहाँ कर लेंगे 3x माइनस 4x, ठीक है 4x यहाँ फिर कर लेंगे -4, ठीक है। माइनस माइनस में तो हमारे यहाँ 3x कॉमन है, यहाँ x प्लस यानी 3 1 का नाम 3 x प्लस 1 हो जाएगी, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4x हो जाएगी, कितना 4, तो 4x हो जाएगी, तो x माइनस में प्लस x प्लस 1 आ जाएगी। तो एक बार इसको जब सेम आए एक बार इसको लिख दें x प्लस 1 हो जाएगी, और एक बार इसको 3x प्लस 4, ठीक 3 प्लस 4 हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0 और इसका 3x प्लस 4, ठीक है इक्वल टू 0, x बराबर -1 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा 4/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। यानी दिया है x प्लस 1, इसको कहीं 0 हो गया, 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 होते, x बराबर हो जाएगा -1 और x बराबर हो जाएगा 4/3, इधर माइनस कर देंगे यानी 4/3 भी कर सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बी बाई ए होगा, अरे एक और क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होती है, ठीक है। दोनों एक ही साथ करते हैं, -1 आ गया इसका और प्लस कितना है 4/3 इक्वल टू बी का मान कितना दिया है 1 और ये और ए का मान कितना दिया है 3, ठीक है। पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो 3 1 का नाम 3
-3 हो जाएगा और प्लस 4/3 इधर घट जाएगा 1/3। यहाँ -b/, हमेशा लगती है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। तो -1/3 इक्वल टू 1/3 -1/3 1/-3, यानी सिद्ध हो गया, ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा हम देखते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा है -1 गुणे, और ये कितना है, बीटा कितना है, बीटा 4/3, और सी का मान कितना है 4, और ए का मान कितना है 3, ठीक है। ए का मान 3, 4/3 इक्वल टू 4/3, ये भी सिद्ध हो गया, यानी इनकी सत्यता की जांच हो गई। अब की सातवां वाला क्या दिया है, 4x² + 5 कड़ी में 2x - 3, ठीक है। तो 4 3 12 होनी चाहिए, और ऐसा करे कड़ी में कि 5 कड़ी में 2 होनी चाहिए, 5 कड़ी में 2 होनी चाहिए। तो बहुत इजी है। तो 4x² और फिर प्लस 6 कड़ी में 2 x माइनस 1 कड़ी में, देखिए 1 घट जाएगा 5 आ जाएगा कड़ी में, एकदम ईजी है, 2x हो जाएगा, ठीक है। और -3, एकदम ईजी है ना, सारा चीज़ लग गया। अब फिर उसके बाद क्या कॉमन है, 2 कड़ी में 2, तो हो जाएगा इधर कड़ी में 2x कट गया इधर, ठीक है, 2 दूनी 4, 2x प्लस 3, ठीक है। ये कड़ी बंद है, और यहाँ माइनस माइनस है तो प्लस ही माना जाएगा यहाँ के लिए, तो हम लेकिन -1 ही हम रखते हैं, ठीक है। इसको क्या करें, चलिए कड़ी में 2x और 1 कन्नम 3, 1 कन्नम 3 + 3, कड़ी में 2x + 3, एक बार कड़ी बंद हो गई, उसके बाद इसको 2 कड़ी में 2 -1, ठीक। एक बार इसको फिर यदि कर देंगे, यदि और यदि इसका, तो कड़ी में 2x + 3 इक्वल टू 0, 2 कड़ी में 2 -1 इक्वल टू 0 कर लेंगे, ठीक है। तो x जो पक्षांतर करेंगे तो -3 बट्टा कड़ी में 2, और x बराबर इधर हो जाएगा कितना, 1/2 कड़ी में 2 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। तो इस साइड में इधर लगा लेते हैं, जगह खराब हो जा रही है हमारी बार बार, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, b/a माइनस b/a हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना है, माइनस कड़ी में -3 कड़ी बटे कड़ी में 2 प्लस 1/2 कड़ी में 2 इक्वल टू कितना, ये 5 कड़ी में बीटा, यानी -by, तो -5 कड़ी में 2 बटा ए का मान कितना है 4 है, ठीक है। ए का मान कितना है 4। तो जब सॉल्व करेंगे इधर नीचे आकर के, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का, कितना आ जाएगा, -6 कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 इक्वल टू, इधर बटा में 2 दूनी 4 हो जाएगी, ठीक है। जब हम सॉल्व कर लेंगे, ये 5 बटा कड़ी में 2/4, फिर जब इसको एक घटा देंगे तो देखिए यहाँ कड़ी में 2, या यहाँ 1 माने, जैसे यहाँ माने ना ऐसे यहाँ पर भी मानेंगे, तो 5 कड़ी में 2/4 और 5 कड़ी में 2/4, ये सत्यापित हो गई। और इसकी हम क्या करेंगे कि एक और है लेयर इसकी, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है। एक और है, तो इसका है 3 बटा कड़ी में 2 इंटू, यानी गुणा 1/2 कड़ी में 2, c का मान है -3 और a का मान है 4, ठीक है। इसका जब गुणा करेंगे तो -3 आएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, कड़ी तो तुरंत हट जाएगी, तो 4 आ जाएगी, गुणा कर देंगे, इक्वल टू -3/4, ये भी सत्यापित हो गया इसका संबंध। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, ठीक है। दिया है 8वां क्वेश्चन, नंबर 8वां है, ठीक है। y² + 3/2 कड़ी में 5 y - 5, देखिए एकदम इजी है।
यानी y से गुणा करें तो 5 ही आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा किया जाए 3/2 कड़ी में 5 होनी, तो एकदम ईजी है। y का स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर प्लस 2 कड़ी में 5/2 यानी 2 कड़ी में 5y माइनस कड़ी में 5y 5y/2 माइनस 5, ठीक है। कैसे हुआ है देखिए, इन दोनों के इसका बट्टे लगे, इसका बट्टे एक है, यहाँ एक छिपा है, यहाँ 2, 2 1 3 कर सकते हैं, तो 2 2 3 2 5 हो जाएगी जब गुणा करेंगे, ठीक है। 3 2 5 यानी -5 आ जाएगी हमारी, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको करेंगे जब सॉल्व, वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर फिर वाई प्लस 2 कड़ी में 5 कड़ी बंद कर देंगे, यानी कोष्टक बंद कर देंगे। फिर इसका जब सॉल्व करेंगे तो कड़ी में 5/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाई प्लस यानी वाई प्लस 2 कड़ी में 5 हो जाएगी, ठीक है, 5 हो जाएगी। उसके बाद यदि कर लेंगे, एक बार पहले इसको छांट लेंगे, एक बार इसको छांट लेंगे, ठीक है, छांट लेंगे, ठीक है। यानी यदि इसका कर लिए y प्लस 2 कड़ी में 5 इक्वल टू 0, यदि इसका y माइनस कड़ी में 5/2 इक्वल टू 0, ठीक है। जब इधर जब यदि पंचांतर करेंगे हो तो यानी तो y इक्वल टू हो जाएगा कितना, y इक्वल टू 2 कड़ी में 5 चल जाएगा, ठीक है। इधर जब करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, कड़ी में 5/2, ये माइनस में हो जाएगा, यानी देखिए प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस मान सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन नहीं मानेंगे, इसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 5 कड़ी में 5/2, इसका अल्फ़ा ये हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक है। तो हम लगाते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है, -b/a। तो 2 कड़ी में 5 प्लस 5 यानी कड़ी में 5/2 इक्वल टू ये कितना है, इसका b का मान कितना है, b का मान हमको पता है कितना है, कितना हो जाएगा इसका 3 कड़ी में यानी 3/2 कड़ी में 5 हो जाएगी। a का मान कितना है, a का मान सकते, ठीक है। इसको सॉल्व किए अभी बताए हैं, 2 1 3 हो जाएगी, ठीक है। तो 3 कड़ी में कितना, 3 कड़ी में कितना हो जाएगा, जब माइनस लगा सकते कहें ना, अभी -3 कड़ी में 5/2 इक्वल टू 3 माइनस कड़ी में 5/2, एक मानी कुछ नहीं होता, ठीक है। और हम चलते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है, -2 कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5/2 इक्वल टू c का मान कितना दिया है, -5 दिया है, 5 कर लेंगे, और ये और a का मान दिया है 1, ठीक है, 1 दिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 बट्टा कितना आ जाएगा, 5/1 बराबर 5/1, ये भी सत्यता की जांच हो गई, ठीक है, सत्यता की जांच हो गई है। अब की बार क्या दिया सवाल अगला में, यानी कितना होता है, 9वां सवाल दिया है, 7y स्क्वायर -11/3y -2/3, 2 7 14/3 होनी चाहिए हमारी, सवाल क्या है, 2 7 14/3 होनी चाहिए सवाल हमारी। हम ऐसे गुणा करें और -11/3 y आनी चाहिए हमारा अंदर का ये। तो चलिए करते हैं, तो कितना आ जाएगा, इधर थोड़ा जगह ले लेते हैं, तो 7y स्क्वायर -14 का है ना, आ जाएगा भाई 14/3 y हो जाएगी, प्लस 1y हो जाएगा -2/3। देखिए एक इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा 2 7 14, और जब 1y घटाएंगे हो जाएगा, आराम से आ जाएगा इसका 2/3, ठीक है। तो करते हैं फटाफट, तो इसमें क्या कॉमन है, 7y कॉमन है, ठीक है, 7y कॉमन है, तो y -7 दूनी 14/3, ठीक, और प्लस 1 इधर कर लेंगे, तो
ये कितना हो जाएगा, यानी y माइनस 2/3, इन दोनों का आगे इधर। और एक बार इसको लिख लेते हैं और एक बार इसको, तो y माइनस 2/3 और 7y प्लस 1, ये दूसरा हो गया, ठीक है। यदि अब कर लेते हैं, यदि y माइनस 2/3 इक्वल टू 0, 7y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y बराबर हो जाएगा 2/3 हो जाएगी, और इसको y बराबर हो जाएगा कितना, 1/7 हो जाएगा। ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। और इसका क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो इसका हो जाएगा, सॉल्व करते हैं आगे। क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 2/3 और 1/7 इक्वल टू माइनस x/3, यानी x चाहो एक कह सकते हो, चाहे x कहो, चलो हम एक ही समझते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 7 तिरके 21 हो जाएगी, 3 7 21, 3 7 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस और 7 तिरके 21 3, ठीक है। और यहाँ हमने अभी बताया थे पहले कि यहाँ पर माइनस हो जाती थी, ठीक है, यहाँ माइनस लगा रहे थे, ठीक है। इक्वल टू ये 1/11, सॉरी ये तो x, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 2/3 प्लस यहाँ माइनस में 1/7, ठीक है, इक्वल टू 11/3, ठीक है, 11/3, तो 11/3, ये 7 तिरके 21 हो जाएगा, 3 7 21, 7 दूनी 14 और माइनस 7 तिरके 21, 1 का नाम 3 इक्वल टू 11/3, 11/3 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 11/21 इक्वल टू 21, और ये घट जाएगा, कितना जाएगा 11/3, ये कटेगा नहीं, ये इधर आ गया, ऊपर का मिल गया। अब क्या बचा है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, कितना c/a, ठीक है। तो इसका होता है 2/3 गुणे 1/7, ठीक है। c/ मतलब c का मतलब कितना दिया है, माइनस 2/3/7, ठीक, यही है। और ये 2/21 हो जाएगा इक्वल टू, ये जब इधर करेंगे 1/, हो जाएगा 7 तिरके 21, यानी 2/21 हो गया, समान तरीके, यानी दोनों समान है।